दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी क्लास 12 यूनिट 2 यानी पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से रिलेटेड 2 वीडियो अकाउंटेंसी क्लास 12 वाले प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि पार्टनरशिप क्या होती है। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में बताया गया है व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है, और सेकेंड वीडियो में बताया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप को पहचानने का तरीका। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी क्लास 12 पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का यानी यूनिट 2 का 3rd वीडियो है, जिसमें हम लोग जानेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है साझेदारी संलेख। क्या होता है? साझेदारी संलेख। यानी जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि पार्टनर जो होते हैं 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, यानी मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। जैसे भी हैं, जितने भी व्यक्ति हैं आपस में मिलकर जब बिजनेस करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होता है वो किस प्रकार का होता है? मौखिक या लिखित किसी रूप में हो सकता है, यानी ऑरल या रिटन। लेकिन ऑरल एग्रीमेंट को कानून नहीं मानती है। यानी एग्रीमेंट हम लोग क्यों करवाते हैं? ताकि फ्यूचर में अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स हो तो उस एग्रीमेंट के थ्रू हम लोग निपट सकते हैं। क्योंकि एग्रीमेंट में जैसे जैसे बातों को लिखा जाता है उसी तरह से जो है सारा कुछ होता है। और अगर ऐसे जैसे एग्रीमेंट में लिखा है उस अकॉर्डिंग जो है कोई पार्टनर कुछ नहीं करता है, उसके खिलाफ कुछ करता है, तो फिर आप जो है कानून का मदद ले सकते हैं और एग्रीमेंट में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। यानी अगर आपका कोई नुकसान होता है तो नुकसान जो है, नुकसान का भरपाई कौन करेगा? सभी पार्टनर्स करेंगे। आपको जितना मिलना चाहिए था प्रॉफिट, अगर उतना नहीं मिलता है तो फिर आप कानूनी मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट का होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट करवाना ही पड़ेगा। आप बिना एग्रीमेंट का भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और अगर एग्रीमेंट करवा लेते हैं तो फ्यूचर के लिए जो है आपके बीच में यानी पार्टनर्स के बीच में प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रॉब्लम्स अगर आती भी है तो उसका सोल्यूशन आसानी से मिल जाएगा अगर आपके पास रिटन एग्रीमेंट है। तभी ऑरल एग्रीमेंट है तो कानूनी मदद आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बात करते हैं कि एग्रीमेंट जो करवाया जाता है उस एग्रीमेंट पेपर में क्या क्या लिखा जाता है। तो बहुत सारे बातों को लिखा जाता है, जैसे आपका बिजनेस का नाम, आपका बिजनेस का एड्रेस, आप सभी पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, कौन कितना कैपिटल लगाया, रेशियो क्या है प्रॉफिट बांटने का, कौन कितना घंटा काम करेगा, काम करेगा तो सैलरी मिलेगा या नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना देना पड़ेगा। तरह तरह की बातों को जो है एग्रीमेंट पेपर में लिखा जा सकता है। इसका जो है कोई लिमिट्स नहीं है कि कितने बातों को लिखना है। आप चाहे बहुत ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आप चाहे कम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई एग्रीमेंट की। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति के बीच में बहुत अच्छा संबंध है या रिश्तेदार हैं, तो फिर क्या करेंगे? कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बिना एग्रीमेंट का ही बिजनेस शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा? जब बिना एग्रीमेंट का बिजनेस शुरू किया जाता है तो कौन सा रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे? एक रूल्स है जो उस समय लागू होती है जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं होती है। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में जब एग्रीमेंट नहीं होती है, बिना एग्रीमेंट का ही बिजनेस शुरू कर दिया जाता है, तो एक रूल्स है उसे हम लोग लागू करेंगे, यानी उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हम लोग चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा रूल्स है।
पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स ये फार्मूला है, ये रूल्स एक तरह का फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला की तरह ये रूल्स जो है काम करेगा। चलिए देखते हैं क्या है। रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी रूल्स एप्लीकेबल यानी इस रूल्स को अप्लाई कब करना है, जब पार्टनरशिप डीड जो है नहीं रहेगा। अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट जब नहीं होगा, बिना एग्रीमेंट का ही बिजनेस शुरू कर दिया जाएगा, तभी इस रूल्स को हम लोग लागू करेंगे, इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है रूल्स। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, यानी पार्टनर्स जो कैपिटल लगाते हैं, पार्टनर्स जो कैपिटल लगाते हैं उसके कैपिटल पर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यानी पार्टनर्स जो कैपिटल लगाते हैं, कोई कम लगाते हैं कोई ज्यादा लगाते हैं, तो पार्टनर्स का कैपिटल चाहे कुछ भी हो, कैपिटल में इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। अगर एग्रीमेंट में लिखा रहेगा तो मिलेगा, लेकिन यहाँ तो एग्रीमेंट है ही नहीं, तो क्या मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स नो, ड्रॉविंग्स क्या होती है, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालता है पर्सनल यूज करने के लिए, यानी बिजनेस से पैसा निकाल करके अपना घर का कोई काम करता है, तो उसे ड्रॉविंग्स बोलते हैं, और उसके लिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है, यानी यहाँ तो एग्रीमेंट है ही नहीं, यानी इस रूल्स को कब अप्लाई करना है, जब एग्रीमेंट नहीं है। तो एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स कितना देगा कोई पार्टनर, कुछ भी नहीं देगा, नो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स नो। यानी कोई पार्टनर अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है बिजनेस से, तो उसे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और क्या है, सैलरी। नंबर 3 में क्या है, सैलरी, कमीशन एंड रेमुनरेशन। सैलरी का मतलब होता है वेतन, ठीक है, और कमीशन का मतलब किसी का काम कर देते हैं, उसके बदले में कुछ पैसा मुझे मिलता है, तो कमीशन उसे बोलते हैं, परसेंटेज बेस पर होता है। ठीक है, और रेमुनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, जिसमें आपका मजदूरी यानी वेजेस वगैरह आता है। ठीक है, तो सैलरी, कमीशन एंड रेमुनरेशन नो, यानी कोई पार्टनर जो है ज्यादा काम करता है, कोई पार्टनर कम काम करता है, तो फिर हम एक दूसरे को बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई रेमुनरेशन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, पार्टनर चाहे काम करे या ना करे, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है, एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 6% पर एनम देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है कितना देना पड़ेगा, 6%, क्योंकि लोन हम लोग कहीं बाहरी जगह से लेते हैं, और जहां से हम लोग लोन लिए हैं वो व्यक्ति जो है मानेगा नहीं, क्योंकि लोन के रूप में अगर कुछ पैसा दिया है तो इंटरेस्ट तो उसे देना ही पड़ेगा। ठीक है, बाहरी व्यक्ति जो है वो नहीं जानेगा कि आपके बिजनेस में पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है या नहीं है, इंटरेस्ट बस देना है तो देना है। ठीक है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम आपको लागू करना ही पड़ेगा, यानी आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 5 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, यानी कहने का मतलब जो है प्रॉफिट बांटने का कुछ रेशियो होता है, लेकिन जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो रेशियो क्या होगा, कौन सा रेशियो में हम एग्रीमेंट करवाए हैं, एग्रीमेंट है ही नहीं। ठीक है, एग्रीमेंट जब नहीं है तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या मानकर चलेंगे, इक्वली। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वली, यानी जितना भी प्रॉफिट होगा सभी पार्टनर्स जो है उसको इक्वल में बांट लेंगे। जैसे 1 लाख प्रॉफिट होता है और 2 पार्टनर हैं तो 50,000 करके आपस में बांट लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस फार्मूला को, एक तरह का फार्मूला है। ठीक है, और रूल्स भी है, फार्मूला है और रूल्स भी है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है इस रूल्स को लेकर के, इस फार्मूला को लेकर के, तो आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो भी कमेंट होगा उसका 100% रिप्लाई दे पाऊँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स से रिलेटेड और एक फार्मूला को देखेंगे, यानी कौन कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, उस अकाउंट को हम लोग देखेंगे, उस अकाउंट के लिए क्या फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा,
और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें, ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़कर भरपूर बेनिफिट ले सकें और अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सकें। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले PDF फाइल नोट्स को लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में एक वीडियो है चैनल इंट्रोडक्शन नाम की, उस वीडियो को आप जाकर देख लेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हम PDF फाइल नोट्स को ले सकते हैं और कैसे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक PDF फाइल नोट्स ऐसी है जिसे लेने के बाद ना ही आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि PDF फाइल नोट्स को लेने के बाद आप घर में सेल्फ स्टडी करेंगे, हमारे वीडियोस को देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होगी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। मेरे द्वारा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उस प्रॉब्लम्स का 100% सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी टोटल मिलाकर देखें तो बहुत सस्ता में, इजी वे में और आसानी से अपने कोर्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले PDF फाइल नोट्स को ले लें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।